अनिल धीरूभाई अंबानी का जन्म 4 जून 1959 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित गुजराती परिवार में हुआ था। वे भारत के महान दूरदर्शी उद्योगपति धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के छोटे पुत्र हैं। अनिल अंबानी ने मुंबई विश्वविद्यालय के केसी कॉलेज से बैचलर ऑफ साइंस की शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की। 1983 में वे अपने पिता द्वारा स्थापित रिलायंस इंडस्ट्रीज में सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए। अनिल अंबानी अपनी फिटनेस के प्रति बहुत सजग हैं और उन्हें मैराथन मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1991 में बॉलीवुड अभिनेत्री टीना मुनीम से विवाह किया। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद 2005 में रिलायंस साम्राज्य का उनके और बड़े भाई मुकेश अंबानी के बीच बंटवारा हुआ। उनके हिस्से में टेलीकॉम, बिजली, वित्तीय सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्र आए। 2008 में अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। रिलायंस कम्युनिकेशंस के माध्यम से उन्होंने भारतीय टेलीकॉम बाजार में एक बड़ी क्रांति लाने की कोशिश की। रिलायंस पावर के आईपीओ ने 2008 में भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। अनिल अंबानी के पतन का एक मुख्य कारण विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक आक्रामक विस्तार और भारी कर्ज लेना था। रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा जीएसएम के बजाय सीडीएमए तकनीक चुनना एक बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई। 2016 में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के प्रवेश ने अनिल की टेलीकॉम कंपनी को बाजार से बाहर कर दिया। कोयले की कीमतों में वृद्धि और नीतिगत बदलावों के कारण रिलायंस पावर के प्रोजेक्ट्स घाटे में चले गए। चीनी बैंकों के साथ कानूनी विवाद और व्यक्तिगत गारंटी के मामलों ने उनकी वित्तीय साख को भारी नुकसान पहुंचाया। 2020 में ब्रिटेन की एक अदालत में उन्होंने अपनी संपत्ति को शून्य बताते हुए खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। एरिक्सन मामले में जेल जाने की नौबत आने पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने 458 करोड़ रुपए चुकाकर उनकी मदद की थी। उनकी कई प्रमुख कंपनियां जैसे रिलायंस कैपिटल और रिलायंस नेवल अब दिवालियापन की कार्यवाही का सामना कर रही हैं। वर्तमान में उनके बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी समूह को संकट से उबारने और कर्ज मुक्त करने के प्रयासों में जुटे हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में उनका नाम एक साहसी और तेजतर्रार उद्यमी के रूप में दर्ज रहेगा।